हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि इस ग्रस्त संसार में रहते हुए बहुत ही मुश्किल है अपने आप को भक्ति रूपी मार्ग में चलाना। बहुत मुश्किल है। कहने को आसान है, दिखावा बहुत आसान है कि मैं मंदिर में जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं ये दान करता हूँ, वो पुण्य करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। इन चीज़ों का आपकी भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। भक्ति एक दिखावा नहीं है, भक्ति है अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का रास्ता। वो आप एकांत में तय कर सकते हो। दिखावे में कभी भी नहीं हो सकता ये काम। दिखावा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। दिखावा इस संसार में रहते हुए इंसान की एक मजबूरियां भी हैं। जिस समाज में वो रहता है उसे वहाँ पर दिखावा करना पड़ता है कि वो कैसा है। वो तो है समाज में रहते हुए दिखावा करने की मजबूरी। लेकिन जिसके पास परमानेंट जाना है, इस जीवन को बिताकर जिसके पास हमेशा के लिए जाना है, उसके पास दिखावे से संबंधित कोई भी दस्तावेज लागू नहीं होता। वहाँ एक ही दस्तावेज लागू होता है कि आपने कैसे कर्म किए हैं, आप कैसे सत्य मार्ग या दुराचार के मार्ग पर चले हैं, आपने जीवों की दया की है या जीवों को सताया है। सिर्फ यही कागजात आपके साथ वहाँ पर पेश होंगे। आपके पास कितनी धन संपत्ता है, कितनी धन संपत्ता आपने दान में की है, इसका कोई लेना देना नहीं है। कहीं कोई स्मरण नहीं है कि आप कितने धनवान हो, कितने आप संपत्ति के मालिक हो। इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही संपत्ति है, वो है हरि सुमिरन। हरि सुमिरन। आपने कितना समय हरि का नाम जपा है, कितनी आपने संपत्ति अर्जित की है, वही संपत्ति मायने रखती है मेरे दोस्तों। और बाकी दुनिया तो ये माया जाल है। और इस माया जाल में अपना सबसे बड़ा शत्रु है अपना खुद का ही मन। अपना खुद का ही मन। जिस इंसान ने अपने मन को काबू में कर लिया, ये समझो वो भव से उतर गया। लेकिन ये मन काबू में आने वाली चीज़ नहीं है। ये मन ऐसा है कि मन बदलते देर नहीं लगती और मन पता नहीं क्या से क्या पल में करवा देता है। मन पल में पता नहीं क्या से क्या करवा देता है। इसलिए आपका सबका एक ही प्रयास होना चाहिए। सबसे पहला प्रयास, आप आत्मा के कहे चलो। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आत्मा की, दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए मन की। लेकिन आज हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं। हम आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं और मन के कहे चलते हैं। और उसी का कारण है कि हम पूरा जीवन दुख में बताते हैं, पूरा जीवन दुख में बताते हैं, क्योंकि हम आत्मा के कहे करते ही नहीं हैं।
हम सब बस मन में आए वही करते हैं, मन में आए, मन को खुश करने की सारी प्रक्रियाएं करते हैं, लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं करते जिससे आत्मा प्रसन्न हो, परमात्मा प्रसन्न हो। तो जरूरी नहीं है कि हर जीव में सद्बुद्धि एक बराबर हो, जरूरी नहीं है हर इंसान में बुद्धि कौशल एक बराबर हो, लेकिन जब भी वो जागृत हो तो उसे अपनी बुद्धि कौशल को प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। आज इंसान की ये हालत हो गई है, अगर उसे 108 मोतियों की माला, 108 तो दूर की बात, अगर आप 50 मोती की माला भी उसके हाथ में पकड़ा दो और उसे कहो कि इसे एक बार तो कम से कम हरिओम 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 करते हुए पूरी कर दो, नहीं कर पाए। वो दिखावे के लिए तो माला फेर रहा है, लेकिन उसका मन कहाँ चल रहा है, वहाँ इतने बजे पहुँचना है, वहाँ उसे इतने पैसे लेने हैं, वहाँ उसे इतने पैसे देने हैं, वहाँ उसे ऐसे काम करवाना है, वहाँ मुझे इतना पहना, इतने बजे वहाँ पहुँचना है, मुझे आज ये पहनना है, मुझे ये इस गाड़ी से जाना है, मुझे उस गाड़ी से जाना है, इतने बजे उस गाड़ी के लिए वहाँ पहुँचना है। उसका मन अविरल धारा की तरह बाहर बह रहा है। माला तो सिर्फ दिखावा है। तो मेरे भाई, ये दिखावा आप संसार के लिए कर सकते हो, अपने आप को धोखे में रखने के लिए कर सकते हो। भक्ति का मार्ग कोई कठिन मार्ग नहीं है। समझो तो कठिन नहीं है, अगर ना समझो तो बहुत कठिन है। जिस तरह हम एकांत में बैठकर प्रभु का सुमिरन करने लग जाते हैं, हो सकता है शुरू में हमारा और आपका मन, सबका ही मन उच्छलित होता है, एकाग्र नहीं होता है, लेकिन अभ्यास कीजिए उस असीम शक्ति से जुड़ने का, उसे महसूस कीजिए। वो दिखाई देने वाली चीज़ नहीं है, वो महसूस करने वाली चीज़ है। उसे महसूस कीजिए, वो हमारे दाएं बाएं नहीं, अपितु तो हमारे स्वयं के अंदर विराजमान है, वो हर जीव के अंदर विराजमान है। उसे कहीं भी ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर के किसी भी पाखंड में ईश्वर का निवास नहीं है। बाहर के किसी भी पाखंड में ईश्वर का निवास नहीं है। ईश्वर का निवास ईश्वर निर्मित इस ढांचे में है। समझ रहे हो आप क्या कर रहे हैं? बाहर के किसी भी ढांचे में, किसी भी पाखंड में ईश्वर का निवास नहीं है। ईश्वर का निवास केवल और केवल उसके द्वारा निर्मित इस जीव रूपी ढांचे में है। समझ रहे हो आप कहने का अभिप्राय? समझ रहे हो तो अच्छा है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। जब हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, तो उसमें पानी डालकर जब उसको मिलाने की कोशिश करते हैं तो कुछ आटा कहीं चिपका रह जाता है, कुछ आटा कहीं चिपका रह जाता है, कुछ आटा कहीं चिपका रह जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद पूरा आटा एकाग्र हो जाता है, एक हो जाता है, और फिर चाहे उस आटे को आप परात में कहीं भी रखो, वो चिपकेगा नहीं। समझे आप? शुरुआत में जब हम आटा लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा आटा कहीं कहीं चिपका रह जाता है, लेकिन तब वो आटा जब हम परिपूर्ण रूप से तैयार कर लेते हैं तो वो आटा कहीं नहीं चिपकता है परात में। इसी तरह भक्ति की साधना है। शुरुआत में जब हम भक्ति मार्ग में उतरते हैं तो हो सकता है हमारा मन भटकाव में आए, हम 5-10 मिनट के लिए ईश्वर का गुणगान कर पाएँ, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, यानी कि लंबे समय तक हम उसे प्रभु की भक्ति में ना लगा पाएँ। लेकिन लगातार अगर हम ये अभ्यास करते रहे तो एक दिन वो आएगा, चाहे आपके बगल में कितना ही शोर हो रहा हो, बगल में कितना ही त्राहिमाम मचा हुआ हो, लेकिन आपका मन अगर संपर्क कर रहा है प्रभु से तो आप एकाग्रचित होकर बैठे रहेंगे। ये होती है साधना की अंतिम पद, साधना की अंतिम पद। जिसने इसको ग्रहण कर लिया वो इंसान समझो जीते जी हर चीज़ से मुक्त हो गया। उसे ना तो संसार की कोई मोह माया में फंसा हुआ है, ना ही किसी की लेन देन की पड़ी है, ना ही उसे किसी पहनावे की पड़ी है, ना ही उसे कोई लग्जरी लाइफ की पड़ी है। उसने ये सोच लिया कि जब हम आए थे, सोच नहीं लिया, उसने ये समझ लिया कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो बिल्कुल नंगे आए थे।
खाली हाथ आए। जैसे जैसे हमारा विकास हुआ हम इस माया जाल में फंसते गए और अंत में क्या हुआ, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, पूरी तरह से नग्न जा रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। ताज्जुब की बात है, इस ब्रह्मांड में हम खाली हाथ आए, नग्न आए, और इसमें दिखावा करते हैं ब्रांडेड का, लग्जरी लाइफ जीने का। अरे भैया, ये सिर्फ भ्रम और भ्रम है, ये दिखावा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है इंसान को भगवान से दूर करने का। कोई लग्जरी लाइफ की जरूरत नहीं है उस परमात्मा को साधने के लिए। सिर्फ और सिर्फ आप अभ्यास कीजिए, मनन कीजिए प्रभु का कि इस संसार में हमारा जन्म किस लिए हुआ। अगर आप इस मनुष्य जीवन को धारण करते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो कोई ये बात नहीं है, आप अपना गुजारा जैसे हो रहा है वैसे कीजिए, लेकिन प्रभु को हमेशा उस हर पल का साक्षी रखिए। अगर संसार में रहते हुए आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। आप इतने जीवों की मदद कर सकते हैं, इतने जीवों का भला कर सकते हैं, शायद वो जीव आपको ही भगवान समझने लग जाए। तो ऐसी विचारधारा हर इंसान के अंदर आनी चाहिए। करोड़ों अरबों रुपए संजोकर उसे छोड़कर जाना मूर्खता ही नहीं, महामूर्खता है। हाँ, आप पैसा कमाइए, लेकिन पैसे को अपने जीते जी लगभग खर्च करके जाइए। अपने जीते जी उसे मानव कल्याण या जहाँ भी खर्च करना, चाहे खुद के ऊपर ही खर्च करो, लेकिन उसे खर्च करके जाओ। आप कमाने के लिए तो इतने प्रयास करते हो, लेकिन उसे संजो के रख के चले जाते हो। अरे भाई, ये कौन सी बात है। आप कमाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे अपनों पर या फिर समाज पर या इस मानव कल्याण पर खर्च करके जाइए, तभी आपका मानव जीवन सार्थक है। एक कटु सत्य ये भी है कि जिस भ्रम में आप जी रहे हो, जिस भ्रम में आप जी रहे हो कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पिता, मेरी माँ मेरे लिए ये हैं, वो हैं, ये हैं, वो हैं, तो माँ बाप से बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और बाकी सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा चल रहा है कि माँ बाप भी स्वार्थ वाला दोगलापन अपनी औलादों से करने लगे हैं। ये एक बहुत बड़ा लंबा विषय हो जाएगा, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आप ज़्यादा दुनियादारी में न उलझो, आपसे जो बनता है जीवों की भलाई करें, जीवों पर दया करें, अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाए रखें जहाँ प्रभु नाम की चर्चा होती रहे। प्रभु सत्य है, प्रभु सत्य है, प्रभु सत्य है। इस दुनिया में यानी कि वर्तमान में जो भी दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। वर्तमान दिखाई जो दे रहा है वो सब बाह्य आडंबर है, सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है। ये बात आप जितनी जल्दी समझोगे उतने ही आप अंदर से शांत और स्वाभिमानी बनोगे। इस दुनिया में हर जीव को अपना जीवन जीने का अधिकार है। इस दुनिया में हर जीव को अपना जीवन जीने का अधिकार है। जैसा अधिकार उनके पास है वैसा ही अधिकार हमारे पास है, लेकिन हम न जाने क्यों इस माया के चक्कर में ऐसे उलझ गए कि दिन और रात इतने बेचैन रहते हैं माया को पाने के लिए। हालांकि वो कुछ समय का सुख दे पाती है, लेकिन आंतरिक सुख कभी नहीं दे पाएगी ये माया। आंतरिक सुख है सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की सेवा, अपने परिवार का निर्वाह और प्रभु का सुमिरन। जब भी समय मिले एकांत में बैठें और प्रभु का सुमिरन करें। हरि ओम।
हरि